जय नारायण बच्चों, मैं सरिता मिश्रा। आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से कविता शाम एक किसान आपको पढ़ाने जा रही हूँ। इस कविता के प्रसिद्ध कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इन्होंने अपनी कविता शाम एक किसान में जाड़े की शाम को एक किसान के रूप में चित्रित किया है। जैसा कि आपने अभी पहले एक मैंने चित्र दिखाया था, उसमें आपने उस चित्र में देखा था पहाड़ को एक किसान के रूप में और उसके सिर पर साफा बंधा था। तो आइए कविता की पंक्तियों को जानते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। कविता के पहले अंश में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया गया है। इसमें कवि ने पहाड़ को एक किसान के रूप में चित्रित किया है। इसमें आकाश को किसान के साफे के रूप में और पश्चिम में अस्त होते हुए सूर्य को चिलम के रूप में दिखाया है। तो बच्चों, पहली पंक्ति में ही है आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता। यहाँ पर पहाड़ ऐसा प्रतीत हो रहा है, एक किसान बैठा हुआ है, उसके सिर पर साफा बंधा हुआ है और वह सूरज जो कि चिलम के रूप में दिखाया गया है, ऐसे लग रहा है कि वह चिलम फूंक रहा है। और आपने देखा है पहाड़ों से नदियां निकलती हैं तो वे सफेद सफेद लग रहा था, जैसे कि पहाड़ों के घुटनों पर पहाड़ों पर बहती हुई नदियां जो हैं, ऐसा प्रतीत हो रही हैं कि किसान के घुटने पर पड़ी हुई एक सफेद चादर है। आगे की पंक्तियों में कवि कह रहे हैं पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। इन पंक्तियों में कवि बताना चाह रहे हैं कि लाल रंग के फूलों से लदे जो पलाश के जंगल हैं, वे लाल अंगारों की दहकती अंगीठी के रूप में नजर आ रहे हैं। और दो पंक्तियां जो और हैं उसमें है अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। और अभी शाम का समय है और रात होने में अभी देर है, तो अंधेरा ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं जैसे भेड़ों का कोई झुंड है। यहाँ पर अंधकार को भेड़ों के झुंड के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है सर्वेश्वर दयाल जी ने, और बताया है कि जैसे पूरा दृश्य एकदम शांत सा है। आगे की पंक्तियां इस प्रकार हैं कविता की। अचानक बोला मोर, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम आंधी धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। कविता के दूसरे अंश में यानी दूसरे भाग में ये बता रहे हैं कि मोर की अचानक बोलने की आवाज सुनाई देती है, मानो ऐसा लगता है किसी ने आवाज लगाई हो, सुनते हो? और इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। अभी तक यह दृश्य एक शांत दृश्य दिख रहा था जो हमें पर्वत का, वह अब एक घटना के रूप में बदल रहा है। पहाड़ रूपी किसान की सूरज रूपी चिलम उलट जाती है। अब अंधेरा छा रहा है तो क्या हो रहा है? सूरज ढल रहा है और ढल ही चुका है अंधेरे के कारण। तो सूरज रूपी चिलम उलट जाती है, अर्थात सूरज डूब गया। लाल फूलों से पलाश के जो जंगल हैं और इसको एक धधकती हुई अंगीठी के रूप में दर्शाया गया था,
वह भी बुझी हुई सी प्रतीत होने लगी, क्योंकि चारों ओर जंगल में भी अंधेरा छा गया, अर्थात सूरज के छिपने के बाद लाल जंगल दिखाई देना बंद हो गया। कुछ धुआं सा उठा और फिर रात का अंधेरा छा गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि जो अंधेरा था, अंधकार था, वह बढ़ता हुआ आगे आया और एक धुएं के रूप में चारों ओर छा गया और सभी तरफ अंधकार छा गया। तो बच्चों, ये पूरी कविता का सार था। आप इसे अच्छे से पढ़िए और इस कविता को भी याद करिए और इसके सार को अपनी कॉपी में लिखिए। मिलेंगे अगली कक्षा में। जय नारायण।